तो भाई ये स्कूटी मेरे पास आई है, इसकी सर्विस कर रहे हैं। BS6 स्कूटी है, 2021 का मॉडल है। इस BS6 स्कूटी के अंदर हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे काम है जो कस्टमर को पता होने चाहिए और मैकेनिक को भी पता होने चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होते हैं। अगर हम किसी भी स्कूटी के अंदर क्लच का काम कर रहे हैं और टैपेट सेट कर रहे हैं और थ्रॉटल बॉडी साफ़ कर रहे हैं, तो टैपेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है एक गाड़ी की परफॉर्मेंस, पावर, पिकअप और वाइब्रेशन के लिए। क्योंकि गाड़ी के अगर टैपेट सही तरीके से सेट नहीं होंगे तो आपकी गाड़ी के अंदर क्या होगा, माइलेज का, पावर का और वाइब्रेशन का इशू आने लगेगा। तो अभी राइट नाउ सारे काम तो नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ टैपेट सेट करने का तरीका बताऊंगा आपको, किस तरीके से स्कूटी के टैपेट सेट किए जाते हैं, कितने mm रखे जाते हैं। तो फटाफट से इसके अपर कवर को खोलते हैं। अपर कवर क्या होता है ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ, और टैपेट किस तरीके सेट होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंप्लीटली डिटेल में। फाइनली हम इसका हेड का अपर कवर खोल रहे हैं। तो ये देखो, इसके अंदर क्या होगा, 2 बोल्ट ये खोलने हैं, 10 नंबर के बोल्ट होते हैं। तो एक बोल्ट कुछ इस प्रकार से खुलता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा बोल्ट जो है कुछ इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला बोल्ट खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। अब ये दोनों बोल्ट को खोलने के बाद इसका जो अपर कवर है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसकी टाइमिंग का बड़ा खेल होता है, तो टाइमिंग किस तरीके से मिलाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। फटाफट से पहले टापा बाहर निकाल लेते हैं इसका। तो ना काफ़ी सारे लोग टापा भी बोलते हैं, हेड कवर भी बोलते हैं, अपर कवर भी बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज करना, अगर आप चाहो तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसका जो मतलब है वो होता है हेड कवर, इसको बोलते हैं हेड अपर कवर एक्चुअल में जो इसका नाम होता है। बाकी आप क्या बोलते हो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं तो यही बोलता हूँ भाई ज़्यादातर, और काफ़ी सारे लोगों की लैंग्वेज में आता है टापा टापा, अजीब सा नाम है टापा। तो इसकी टाइमिंग की बात आती है। अपर कवर तो हमारा निकल चुका है, अब इसके टैपेट की बात करते हैं। टैपेट जो है ये हैं, ये रॉकर होते हैं, इस रॉकर को टैपेट बोलते हैं। अब यहाँ पर ना इसके रॉकर जो है वो ऐसे सेट नहीं होंगे। तो ये BS6 गाड़ी है, इसकी नॉर्मल गाड़ी हो, कार्बोरेटर वाली गाड़ी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, उसके टैपेट को सेट करने से पहले आपको टाइमिंग मिलाना बहुत जरूरी है। टाइमिंग का मतलब होता है पिस्टन को टॉप पे लेके आना। पिस्टन को टॉप पे मतलब होता है पिस्टन TDC आए, टॉप डेड सेंटर पे आए। अब टॉप डेड सेंटर क्या होता है ये मैं आपको इस टाइमिंग चेन के स्पॉकेट से थोड़ा समझाता हूँ डिटेल में। देखो, जब हम इसके टाइमिंग चेन के स्पॉकेट को टॉप डेड सेंटर पे करेंगे ना, उस सिचुएशन में टाइमिंग चेन के स्पॉकेट को घुमाने पर या हिलाने पर, घुमाने नहीं हिलाने पर, हल्का सा हिलाने मूवमेंट कर, तो ये जो हमारे टैपेट हैं हिलेंगे नहीं। नॉर्मली जब हम इसको हिलाएंगे तो ये टैपेट हिलेंगे, मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर हमने टाइमिंग मिला दी है तो ये टाइमिंग चेन स्पॉकेट के मूवमेंट पर ये जो रॉकर हैं ये मूवमेंट नहीं करेंगे, और उस सिचुएशन में टैपेट सेट करने की नौबत आएगी, ठीक है। तो फटाफट ये काम करते हैं। तो हम इसकी टाइमिंग मिला रहे हैं कुछ इस प्रकार से, देख रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर से इसकी टाइमिंग कुछ इस प्रकार से टाइमिंग मिला रहे हैं हम इसके अंदर। इस पॉकेट को हिला के हल्का सा किक को हम डाउन कर रहे हैं ताकि इस पॉकेट नीचे की तरफ आए। जैसे ही इस पॉकेट नीचे आएगा उसके बाद टाइमिंग ऊपर मिल जाएगी। जल्दी फटाफट से टाइमिंग मिला लेते हैं हम इसकी। जो टैपेट है ना, हमने इसकी टाइमिंग मिला दी है, ठीक है। अब इसकी टाइमिंग को मिलाने के बाद हमने देखा कि भाई इसकी टैपेट काफ़ी ज़्यादा लूज है। ये देखो गौर से देखना है इसको, ठीक है ना, ध्यान से देखना भाई इसको। आ जा भाई, अब इसको ध्यान से देखना कितना ज़्यादा लूज टैपेट है। ये देखो, अगर ये इतना टैपेट लूज रहेगा तो गाड़ी के इंजन में आवाज़ आएगी, वाइब्रेशन क्रिएट होगी। तो इस टैपेट को क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 8 mm, 0.08 mm, और जो इसके ठीक नीचे का होता है वो करना पड़ेगा 0.010 mm। अब आपके मन में आ रहा होगा ये 10 mm क्यों, ये 8 mm क्यों, बता देता हूँ, बहुत ईजी है। ये एग्जॉस्ट वाला ये वाल, ये जो रॉकर होता है ये थोड़ा ज़्यादा हीट होता है, यहाँ पे ब्लास्ट की जो गैसेस होती हैं वो बाहर निकलती हैं, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा रखना पड़ता है लूज़। ये यहाँ पर क्या होता है, पेट्रोल सप्लाई होती है तो ये ठंडा रहता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें 0.08 mm थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। ये पूरा पैटर्न होता है। तो फटाफट से इसको सेट कर लेते हैं। और जो इसकी टाइमिंग है वो मिल चुकी है बिल्कुल। यहाँ देखो, यहाँ पर टॉप दिख रहा होगा आपको पूरा कंप्लीटली प्रॉपर, ऐसा नज़र नहीं आएगा किसी आपकी गाड़ी का इंजन का पूरा खुलेगा तब दिखाऊंगा आपको। तो फटाफट से इस तरीके से टैपेट सेट करता हूँ। और हाँ, टैपेट सेट करने के लिए आपको फ्लर गेज की जरूरत पड़ती है। फ्लर गेज होता ही है, इस फ्लर गेज से टैपेट सेट होते हैं। तो ये डिटेल में जो चीज़ें समझाई है ना वो समझ लेना भाई बहुत ध्यान से। और जब भी इसका अपर कवर पैक करोगे, इसका अपर कवर जो होता है उसके अंदर बॉन्ड का इस्तेमाल कर दें, अगर बहुत पुराना आपको लग रहा है पैकिंग हो गई है तो, नहीं तो फिर उसकी सील नहीं डाल दें अगर लीकेज हो रही है तो। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना।